नमस्कार दोस्तों, कोणार्क ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टीचिंग मेथड्स में अपन बात कर रहे थे, शिक्षण सहायक सामग्री की अर्थ पढ़ लिया था हमने, कोठारी आयोग ने क्या कहा वो भी पढ़ लिया था, इसका महत्व, उद्देश्य और सहायक सामग्री के क्या क्या गुण होते हैं वो अपन ने पढ़ लिया था। आज दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रकार के बारे में। इसके प्रकार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और नई चीज बता ही देता हूं। दोस्तों, एक शिक्षा शास्त्री था जिसका नाम था एडगर डेल। क्या नाम था दोस्तों? एडगर डेल। ये शिक्षा शास्त्री था। इन शिक्षा शास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया था, एक नियम दिया था जो कि शिक्षक सहायक सामग्रियों के संबंध में है। उसका नाम था सापेक्षित प्रभाव, सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत। सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? ये एडगर डेल ने दिया था। दोस्तों, अपन इसके ऊपर अभी तक प्रश्न रीट में तो नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी अपन कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना। एडगर डेल एक शिक्षा शास्त्री था, इसने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत। दोस्तों, सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत क्या होता है? यह बताना चाह रहा है कि किस तरीके से आप सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे तो सहायक सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण का प्रभाव बढ़ेगा, और किस तरीके से आप सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे तो शिक्षण का प्रभाव धीरे धीरे घटेगा। इसने ये बात बताई थी, और ये बात बताने के लिए इसने एक आकृति, ज्यामितीय आकृति का प्रयोग किया था जिसका नाम था शंकु। क्या नाम था दोस्तों? शंकु। शंकु नाम की ज्यामितीय आकृति का प्रयोग किया था। पूछ ले मैं कभी कभी कि प्रभावशीलता का नियम जो एडगर डेल ने दिया था उसके अंदर कौन सी ज्यामितीय आकृति का प्रयोग किया था, तो उसका नाम था शंकु। ये मैं भी साफ करूंगा क्योंकि उसका मैं पूरा चित्र बना करके आपको समझाना चाहता हूं। देखो किस तरीके से एडगर डेल ने सिद्धांत दिया था, बहुत अच्छा सिद्धांत है। एडगर डेल ने एक शंकु बनाया था, अपन भी बना लेते हैं हल्का फुल्का शंकु, मुझसे ज्यादा अच्छा बनेगा नहीं, उम्मीद भी मत करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये अच्छा नहीं बना, एक बार वापस मिटाना पड़ेगा। हाथ थोड़े भारी है अपने, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे और शंकु बनाएंगे। लगभग शंकु इस प्रकार का होता है ना। ये मान लेना शंकु, नहीं भी लग रहा है तो भी मान लेना शंकु ये ऐसे ही होता है ना अपने लिए। शंकु उन्होंने दिया था। उस शंकु के जो ऊपर वाला भाग था उसको उन्होंने नाम दिया था शीर्ष। क्या नाम दिया था दोस्तों? शीर्ष। दोस्तों समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। उसका नाम क्या दिया था उन्होंने? शीर्ष। और जो नीचे वाला भाग था उनको उन्होंने बताया था आधार। क्या बताया था? आधार। नीचे वाला जो था वो था आधार और ऊपर वाला जो था वो क्या था? आपका शीर्ष। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बराबर इसको चार भागों के अंदर बांट दिया। नंबर 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3 और 4। इस शंकु की आकृति को उन्होंने सबसे ऊपर जो नाम दिया था वो दिया था शीर्ष, और फिर इनको चार भागों के अंदर इन्होंने बांट दिया, 1, 2, 3 और 4। अब दोस्तों इन्होंने 4 के अंदर क्या किया कि कौन कौन सी सामग्री दी? तो सबसे पहले जो इन्होंने सामग्री का नाम दिया था उस सामग्री का नाम था शाब्दिक सामग्री। क्या नाम था दोस्तों? शाब्दिक सामग्री। शीर्ष के पहले खंड में, शीर्ष के पास वाले खंड में जो सामग्री दी थी उसका क्या नाम था? शाब्दिक सामग्री, या इसे हम प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, प्रस्तुतिकरण ये दिया था। इस शाब्दिक सामग्री में क्या आता है? शाब्दिक मतलब शब्द। आप जितने भी शब्द बोलते हो, यानी कि जो व्याख्यान विधि के द्वारा जो सिर्फ पढ़ करके पढ़ाया जाता है वो शाब्दिक सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो एडगर डेल ने शब्द को भी एक सहायक सामग्री के रूप में माना, और उन्होंने कहा कि सबसे पहली सामग्री उन्होंने जो बताई थी उसका नाम था शाब्दिक सामग्री, जिसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, और उसके अंतर्गत क्या आती हैं? आपके शब्द। दूसरे नंबर पर उन्होंने दी थी अप्रक्षेपित
अप्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री, या जिसे हम प्रदर्शन भी कह सकते हैं, प्रदर्शन सामग्री। एडलर ने जो दी थी वो कौन सी दी थी? अप्रक्षेपित सामग्री, या कह सकते हैं प्रदर्शन सामग्री। इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? आपके श्यामपट इसी के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ा उदाहरण यही है श्यामपट। उसके बाद में सारे चित्र जो अपन बनाते हैं वो चित्र भी इसी के अंदर आते हैं, मॉडल जो बनाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अप्रक्षेपित सामग्री यानी कि जिसको प्रक्षेपित नहीं किया जा सके, जिसको सामने पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकते, जिसको अध्यापक स्वयं सामने खड़ा रह करके दिखाता है या फिर किसी के माध्यम से दिखाता है, अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा रह करके दिखाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रक्षेपित सामग्री। अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित का मतलब होता है फेंकना, जिसको अध्यापक प्रक्षेपित रूप से नहीं होता है। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है? फेंकना या सामने की तरफ दिखाना, उछालना। अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता लेकिन बोर्ड के ऊपर कुछ न कुछ दिखता है, पर्दे के ऊपर कुछ न कुछ दिखता है, वो कौन सी होगी? प्रक्षेपित सामग्री। और अप्रक्षेपित जो अध्यापक समक्ष रह करके प्रत्यक्ष रूप से सामने रह करके बच्चों को दिखाता है, तो वो क्या हो गए? आपके श्यामपट हो गए, चित्र हो गए, मॉडल। पहले नंबर पर एडगर डेल ने दी थी शाब्दिक सामग्री, दूसरे नंबर पर दी इन्होंने अप्रक्षेपित सामग्री, तीसरे नंबर पर इन्होंने जो सामग्री दी थी उसका नाम थी दोस्तों प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री, जिसको हम प्रक्षेपण भी कहते हैं, प्रक्षेपण, प्रक्षेपित सामग्री या फिर प्रक्षेपण। देखो शाब्दिक सामग्री, प्रस्तुतिकरण, अप्रक्षेपित सामग्री, और प्रक्षेपित सामग्री का क्या मतलब हो गया? प्रक्षेपण। मैंने बताया था प्रक्षेपण का मतलब क्या था? उछालना, यानी सामने कोई मशीन लगी हुई है, आपको दीवार के ऊपर कुछ न कुछ दिख रहा है, वो कब दिख सकता है? जिसके अंदर कौन कौन सी सामग्री आती है? आपके एपीस्कोप जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके माध्यम से भी तो बच्चों को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। जितनी भी स्लाइड्स होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो भी उछाल कर बताई जाती है। प्रोजेक्टर जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। स्लाइड्स हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, एपिस्कोप हो गए, एपिडायोस्कोप, डायोस्कोप, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। वो कौन सी होगी? आपके प्रक्षेपी सामग्री। और अंतिम इन्होंने बताया प्रत्यक्ष अनुभव। क्या बताया? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है जहां छात्र खुद अनुभव करता है, स्वयं जाकर के अनुभव करता है। यह कब संभव हो सकता है? यहां तो आप उसको सिनेमा में लेकर के जाओ, तब वो आदमी क्या करेगा? प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। यहां आप उसे संग्रहालय में लेकर के जाओ, तब वो क्या करेगा? प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। या फिर आप उसको भ्रमण पे लेकर के जाओ, तो वो क्या करेगा? प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। या वृत्त चित्र से भी प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वृत्त चित्र से भी करता है। तो इन्होंने एडगर डेल ने, देखो ध्यान से देखना, 4 प्रकार से सहायक सामग्री बताई। शाब्दिक सामग्री बताई, जिसके अंदर आपके सारे के सारे शब्द आ गए, जिसको हम प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। अप्रक्षेपित सामग्री बताई, जिसके अंदर श्यामपट हो गया, चित्र हो गए, मॉडल हो गए, जिनको अपन अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है, अप्रक्षेपित सामग्री कहलाती है, और उसका प्रदर्शन भी अपन उसको कहते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने बताई प्रक्षेपी सामग्री, जिसे हम प्रक्षेपण भी कहते हैं। इसके अंदर आपके एपिस्कोप, डायोस्कोप, एपिडायोस्कोप, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए? इसके अंदर आ गए। चौथे नंबर पर उन्होंने बताई प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव में क्या बताई? सिनेमा, संग्रहालय, भ्रमण, वृत्त चित्र। यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात याद रखना, ऊपर इन्होंने शीर्ष बताया, नीचे को इसने आधार बताया। 4 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री इन्होंने अपने शंकु के अंदर बांटी। सबसे पहले शाब्दिक, फिर अप्रक्षेपित, फिर प्रक्षेपी और फिर प्रत्यक्ष अनुभव। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं? कि ये जो बात बताना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली सामग्री जो है शाब्दिक सामग्री, इसका प्रयोग अगर अपन करते हैं तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा? न्यून प्रभाव रहेगा। शिक्षण का जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा? न्यून प्रभाव रहेगा। अर्थात शाब्दिक सामग्री का यदि अपन प्रयोग करते हैं तो उसका बालकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है, या अपन कह सकते हैं कि बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, न्यून प्रभाव पड़ता है। दूसरे नंबर पर जो अप्रक्षेपित सामग्री है, इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो शाब्दिक सामग्री से थोड़ा अधिक, शाब्दिक से अधिक, शाब्दिक से अधिक क्या पड़ेगा? प्रभाव, शाब्दिक से अधिक प्रभाव।
प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्रियों का प्रभाव कितना पड़ता है? सब शब्द जो होते हैं शाब्दिक सामग्री का तो बिल्कुल न्यून प्रभाव, नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत अपन देखें तो अप्रक्षेपित सामग्री के अंदर इनका प्रभाव जो पड़ता है न्यून से थोड़ा अधिक। और तीसरे नंबर पर आ गई आपकी प्रक्षेपित सामग्री। इसके ऊपर क्या होगा? जो अप्रक्षेपित सामग्री है उससे अधिक। किसे? अप्रक्षेपित सामग्री जो है, अप्रक्षेपित सामग्री से अधिक प्रभाव। यानी कि प्रक्षेपित सामग्रियों का प्रभाव कितना होता है शिक्षण के दौरान कि शाब्दिक न्यून, सबसे पहले शाब्दिक सामग्री के अंदर न्यून प्रभाव, अप्रक्षेपित के अंदर न्यून से थोड़ा अधिक, और प्रक्षेपित के अंदर अप्रक्षेपित से थोड़ा अधिक। लेकिन जो अंतिम बताया था प्रत्यक्ष अनुभव, इस पर शिक्षण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः अपन कह सकते हैं कि जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है उसमें से सर्वाधिक बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे उपयोगी, जिसका शिक्षण के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री होगी? आपकी प्रत्यक्ष अनुभव। जितना बालक प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है उतना और किसी के माध्यम से नहीं सीखता है। तो ये एडगर डेल ने बताया था शंकु के आधार पर, जिसने ऊपर शीर्ष मना और नीचे आधार 4 प्रकार की शिक्षण सामग्रियां बताई, शाब्दिक, अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और प्रत्यक्ष। शाब्दिक सामग्री का जो प्रभाव होता है वो न्यून होता है, अप्रक्षेपित सामग्री का जो प्रभाव होता है वो शाब्दिक से थोड़ा अधिक होता है, प्रक्षेपित सामग्री का जो प्रभाव होता है वो अप्रक्षेपित सामग्री से थोड़ा अधिक होता है, और प्रत्यक्ष अनुभव का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव सबसे सर्वाधिक होता है। यह बात तो यहां तक थी नॉर्मल, जिसमें अपन समझ गए। लेकिन आगे वाली जो बात बता रहा है वो क्या बता रहा है कि एडगर डेल के शंकु के आधार पर जो बताया था उन्होंने, यदि शिक्षण सामग्री का प्रयोग आधार से, शिक्षण सामग्री का प्रयोग यदि आधार से, आधार कौन सा दोस्तों? ये नीचे वाला भाग, आधार से शीर्ष की तरफ किया जाए, शिक्षण सामग्री का प्रयोग आधार से शीर्ष की तरफ किया जाए तो शिक्षण का प्रभाव क्या होगा? घटता है। शिक्षण का प्रभाव क्या होगा? घटता है। याद रखना, आधार ये देखो, सबसे पहले सर्वाधिक प्रभाव हो रहा है, फिर कम पड़ रहा है, फिर कम पड़ रहा है, फिर कम पड़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं आधार से यदि शीर्ष की तरफ जाएंगे तो शिक्षण का प्रभाव क्या होगा? घटेगा। और शीर्ष से यदि आधार की तरफ आएंगे, शीर्ष से यदि आधार की तरफ आएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। देखो शीर्ष ये रहा, सबसे पहले प्रभाव कम पड़ रहा है, फिर आगे गए थोड़ा प्रभाव बढ़ा, फिर आगे गए थोड़ा प्रभाव बढ़ा, फिर आगे गए थोड़ा प्रभाव बढ़ा। ये याद रखना है, जब आधार से शीर्ष की तरफ जाते हैं तो शिक्षण का प्रभाव घटता है, और जब शीर्ष से आधार की तरफ आते हैं तो इनका प्रभाव बढ़ता है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा एडगर डेल का शंकु पर आधारित जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत, वो ये था। 4 प्रकार के उन्होंने सहायक सामग्री बताई, शाब्दिक, अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और प्रत्यक्ष अनुभव। उन्होंने कहा कि शाब्दिक सामग्री जो है उनका प्रभाव न्यून होता है, अप्रक्षेपित सामग्री का प्रभाव शाब्दिक सामग्री से थोड़ा अधिक होता है, प्रक्षेपित सामग्री का प्रभाव अप्रक्षेपित सामग्री से थोड़ा अधिक होता है, और प्रत्यक्ष अनुभव का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री जो है वो सर्वाधिक शिक्षण के अंदर प्रभाव डालती है। और एडगर डेल के शंकु के आधार पर जब सहायक सामग्री का प्रयोग अपन आधार से शीर्ष की तरफ करते हैं तो शिक्षण का जो प्रभाव है वो घटता है, और शीर्ष से इसका प्रयोग आधार की तरफ करते हैं तो इनका प्रभाव जो है बढ़ता है। यह था दोस्तों आपके एडगर डेल का सापेक्षित प्रभावशीलता का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है और बहुत ही यूनिक था। आपको मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि एडगर डेल के शंकु के आधार पर यदि अपन आधार से शीर्ष की तरफ जाते हैं तो शिक्षण में प्रभाव घटता है, और शीर्ष से आधार की तरफ आते हैं तो प्रभाव जो है बढ़ता है। ये था इनकी प्रभावशीलता का नियम। मेन नियम तो यही बताना चाह रहा था, आधार से शीर्ष पे जाओगे तो प्रभाव घटेगा, शीर्ष से आधार पर जाओगे तो प्रभाव बढ़ेगा। ये था दोस्तों आपके एडगर डेल का। एडगर डेल की बात यहां तक अपन ने कर ली। अब मोटे मोटे तौर पर हल्की सी बात अपन प्रकार की कर लेते हैं। किसकी दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री को अपन विस्तृत से पढ़ेंगे, एक एक सामग्री के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन किसके आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं इनके एक बार नामों को जानते हैं उदाहरण के तौर पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहले बांटा गया है इनको इंद्रियों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? इंद्रियों के आधार पर।
इंद्रियों के आधार पर, इंद्रिया मतलब ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियों के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आती है आपकी दृश्य सामग्री, दूसरी होगी आपकी श्रव्य सामग्री, और तीसरी होगी आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंद्रियों के आधार पर दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। अब जैसे सिंपल सी बात है, दृश्य सामग्री के अंदर अपन ने पहले भी बात की थी, दृश्य सामग्री में क्या क्या आती है। देखो जितना भी होता है श्यामपट दृश्य सामग्री है, उसके बाद में आपके फिल्म स्ट्रिक जो है वो भी क्या है, दृश्य सामग्री है। इसके बाद में मॉडल, चित्र, ये क्या है, ये सारी दृश्य सामग्री के अंतर्गत भी आते हैं। अब श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, ये आपके एपिस्कोप, एपिडायोस्कोप, ये सारे क्या हैं, एपिस्कोप, एपिडायोस्कोप, डायोस्कोप, ये जो है आपके क्या है, ये क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन लेंगे, लेकिन पहले इनको मोटे तौर पर समझना है। दृश्य सामग्री के अंदर श्यामपट हो गया, फिल्म स्टिक हो गई, मॉडल हो गए, चित्र हो गए, एपिस्कोप हो गए, एपिडायोस्कोप हो गए और डायोस्कोप हो गए। इसके बाद में अपन आते हैं श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री में क्या होता है, जिससे सुन करके अर्थ ग्रहण किया जाता है। सुनकर में क्या क्या आता है, एक आ जाता है आपके ग्रामोफोन, इसके बाद में लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, ये आपकी क्या हो गए, श्रव्य सामग्री हो गई। यानी कि दृश्य इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में बांटा है, दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत आपके दृश्य के अंदर ये कुछ नाम मैंने लिखा दिया, श्यामपट, फिल्म स्टिक, मॉडल, चित्र, एपिस्कोप, एपिडायोस्कोप, डायोस्कोप, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तृत से। और इसके बारे में बात करें, श्रव्य सामग्री ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये क्या हो गए आपके श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत बात करें तो क्या क्या आएगा आपके, सबसे इंपॉर्टेंट टेलीविजन, वीडियो कैसेट, उसके बाद में अपन बात करें कंप्यूटर, ये क्या हो गई आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई। तो इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में हमें विभाजित किया गया है, दृश्य, श्रव्य एवं श्रव्य दृश्य। इनमें बात करें तो दृश्य के अंदर आता है आपके श्यामपट, फिल्म स्ट्रिक, मॉडल, चित्र, एपिस्कोप, एपिडायोस्कोप, डायोस्कोप। श्रव्य सामग्री के अंदर बात करें तो आता है ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर एवं रेडियो। दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें तो टेलीविजन, वीडियो कैसेट एंड कंप्यूटर। ये किसके आधार पर थे दोस्तों, इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं तकनीकी के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, तकनीकी के आधार पर। तकनीकी के आधार पर शिक्षक सामग्रियों के प्रकार। तो तकनीकी के आधार पर 2 प्रकार से इनको बांटे गए हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो होता है आपके हार्डवेयर, क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर सहायक सामग्री, और दूसरा होता है आपके सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री। इनका नाम याद रखना है, तकनीकी के आधार पर कितने हैं, इंद्रियों के आधार पर कितने हैं, बस एक बार सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। हार्डवेयर को वापिस 2 भागों में बांटा है, सरल हार्डवेयर और जटिल हार्डवेयर। सरल हार्डवेयर और जटिल हार्डवेयर। अब देखो अपन सरल हार्डवेयर की बात करें तो सरल हार्डवेयर में क्या आ जाता है आपके, एपिस्कोप सरल हार्डवेयर है, डायोस्कोप बिल्कुल सरल हार्डवेयर है, एपिडायोस्कोप इन दोनों का मिश्रण जो होता है एपिडायोस्कोप, वो भी को क्या होगा आपके सरल होगा। इसके बाद में अपन बात करें प्रोजेक्टर जितने भी हैं, प्रोजेक्टर भी कौन से होंगे आपके सरल। जटिल के अंदर बात करें, जटिल का मतलब क्या होता है, टाइट, जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत हो, वो कौन से होंगे आपके, रेडियो, एक जटिल है। रेडियो की बात करें तो रेडियो क्या होता है आपके जटिल के अंतर्गत आता है। रेडियो के बाद में अपन और बात करें इनके तो रेडियो हो गया, जितने भी आपके क्या बोलते हैं इनको, स्लाइड्स होगी, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, जटिल के अंदर आएगी। तो ये हो गया आपके सरल, और इसके अंदर कौन सा हो गया आपके रेडियो के बाद में अपन एक टेलीविजन भी इसी के अंदर आता है, हार्डवेयर है ये, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये किसके अंदर आता है, ये आपके सारे के सारे
जटिल के अंदर आते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आता है आपके स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिक, स्लाइड और फिल्म स्ट्रिक। देखो इनको सामग्री के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये आपको याद रखना है, तकनीकी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर अपन बात करें तो दो वापिस है, सरल हार्डवेयर और जटिल हार्डवेयर। और सरल हार्डवेयर के अंदर अपन बात करें तो सरल के अंदर होता है एपिस्कोप, डायस्कोप और एपीडायस्कोप। जटिल के अंदर बात करें तो आपके रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया और कंप्यूटर हो गया। सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्लाइड्स एवं फिल्म स्ट्रिक। ये था आपके तकनीकी के आधार पर। तो दो प्रकार से आपके हो गए, इंद्रियों के आधार पर मैंने बता दिया आपको, और इंद्रियों के बाद में कौन से हो गए आपके तकनीकी के आधार पर अपन ने बता दिया। तकनीकी के आधार पर दो भागों में बांटे, हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को वापिस दो भागों में बांटा है, सरल हार्डवेयर एवं जटिल हार्डवेयर। ये दो प्रकार से तो अपन ने पढ़ लिए दोस्तों। अब होता है प्रक्षेपण के आधार पर। इनके आपको नाम याद रखने, बहुत सारे आधार पर इनको बांटे गए हैं। प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर यदि अपन बात करें तो इसको भी दो प्रकार से बांटा है। सबसे पहला है आपका प्रक्षेपी और दूसरा है आपका अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सहायक सामग्री, प्रक्षेपी सहायक सामग्री और अप्रक्षेपी सहायक सामग्री, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रक्षेपी सामग्री का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रक्षेपित सामग्री जिनको अपन फेंका जाए या सामने उछाला जाए, जिसमें अध्यापक भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो लेकिन बालक उसके अंदर पढ़ ले। और अप्रक्षेपी का मतलब जिसको उछाला नहीं जा सकता, सिर्फ टीचर को प्रत्यक्ष रूप से सामने रह करके पढ़ाना पड़ता है। अब प्रक्षेपी सामग्री की बात करें तो जायज सी बात है, जिसको उछाला जा सकता है उसके अंदर क्या आती है आपकी स्लाइड और प्रोजेक्टर। स्लाइड और प्रोजेक्टर ये इसी के अंदर आते हैं। अब अप्रक्षेपी सामग्री के अंदर क्या आएंगे, वही अध्यापक अगर सामने खड़ा है तो क्या पढ़ाएगा, चित्र पढ़ा देगा, मॉडल बना देगा, चार्ट बता देगा। ये क्या हो गई आपके अप्रक्षेपी सामग्री। तो दोस्तों जिसको सामने फेंका जाए वो प्रक्षेपी और जिसको न फेंका जाए वो क्या हो जाएगी आपकी अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपण के आधार पर ये दो तरह की सहायक सामग्री थी, एक प्रक्षेपी सामग्री जिसके अंदर आता है आपके स्लाइड्स और प्रोजेक्टर, और दूसरा था आपके अप्रक्षेपी सामग्री जिसे अपन कह सकते हैं कि चित्र, मॉडल आदि चार्ट जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अंतिम जो आपके बचता है वो है एनसीईआरटी के अनुसार, ये भी याद रखना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने कितने भागों में सहायक सामग्रियों को बांटा है। तो मोटे मोटे तौर पर याद रखना, सबसे पहला इन्होंने भाग बताया था ग्राफिक्स। कौन सी सामग्री दोस्तों, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जिसे निर्माण किया जाता है, जैसे चित्र और मॉडल, चित्र एवं मॉडल, ये क्या हो गई आपकी एक तरह की ग्राफिक सामग्री होगी। दूसरे नंबर पे आती है इनका प्रदर्शन। क्या बताया था इन्होंने, प्रदर्शन, जिसे डिस्प्ले भी कहते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर क्या क्या आता है, श्यामपट। प्रदर्शन अपन किस पे करते हैं, श्यामपट पे तो करते हैं। तो श्यामपट आपका क्या आ गया, इसके अंदर का श्यामपट, जितने भी बोर्ड होते हैं, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिला बोर्ड, जितने भी बोर्ड होते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रदर्शन के अंदर। तो पहली कौन सी थी, ग्राफिक्स, और दूसरी कौन सी थी, प्रदर्शन, और तीसरी है इनकी त्रिआयामी। कौन सी है दोस्तों, त्रिआयामी सहायक सामग्री। त्रिआयामी सामग्री, इसके अंदर होता है वास्तविक स्वरूप या वास्तविक पदार्थ। क्या आता है, वास्तविक पदार्थ, यानी कि ऐसी सहायक सामग्री जिसका वास्तविक तौर पर ला करके अपन उनको बता सकते हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी वास्तविक पदार्थ, या अपन कह सकते हैं रियल पदार्थ। जैसे मटकी के बारे में पढ़ा रहे हो तो मटकी जायज सी बात है, स्कूल के अंदर आप ला करके बता सकते हो। किसी ऐसी वस्तु के बारे में आप पढ़ा रहे हो जिनको स्कूल में ले जा करके या कक्षा में या शिक्षण के दौरान बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से या वास्तविक रूप से प्रकट किया जाए, वो कौन सी होगी आपके त्रिआयामी। इसके अंदर 3D मॉडल भी आते हैं, वो भी त्रिआयामी को ही कहते हैं। त्रिआयामी के बाद में बात करते हैं तो इन्होंने अगली वाली बताई है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री, इसके बारे में अपन ने बात कर ही ली थी पहले। इसके अंदर ग्रामोफोन आता है आपका, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, रेडियो, है ना, टेप रिकॉर्डर, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। ये हो गई आपकी श्रव्य सामग्री। इसके बाद बनती है आपकी प्रक्षेपी सामग्री, भी इन्होंने बताई है। प्रक्षेपी सामग्री भी अपन ने पहले पढ़ ली थी, जिसका प्रक्षेपण हो। प्रक्षेपी सामग्री वो स्लाइड, प्रोजेक्टर, क्या कहलाएगी आपकी
प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड हो गई, प्रोजेक्टर हो गई, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपकी प्रक्षेपी सामग्री कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5 और अंतिम रूप से इन्होंने दिया था प्रक्रिया सामग्री। क्या दिया था? इनके नाम याद रखना दोस्तों, एनसीईआरटी का पूछ सकते हैं। प्रक्रिया सामग्री, एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आया गया आपका क्षेत्र, ब्रह्मण एवं भित्ति चित्र, ब्रह्मण एवं वृत्त चित्र, वृत्त चित्र। ये थी दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी ने 6 प्रकार से बांटा है: ग्राफिक्स, प्रदर्शन, त्रिआयामी, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपित एवं प्रक्रिया सामग्री। ये किसके आधार पर था? एनसीईआरटी के अनुसार। वापस दोहरा लेना एक बार, एनसीईआरटी ने 6 प्रकार से बांटा है: ग्राफिक्स, चित्र मॉडल, प्रदर्शन एवं डिस्प्ले, श्यामपट बोर्ड आदि आते हैं, त्रिआयामी वास्तविक पदार्थ आते हैं, श्रव्य सामग्री, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, उसके बाद प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड एवं प्रोजेक्टर, और प्रक्रिया सामग्री के अंदर आता है ब्रह्मण, वृत्त एवं चित्र। तो ये था दोस्तों आपके एडगर डेल का शंकु। उसके बाद में इनके प्रकार इंद्रियों के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर और एनसीईआरटी के आधार पर यह प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर विशेष तौर पर, वो है कि विशेष सहायक सामग्रियां एवं उनकी पूरी की पूरी डिटेल। थैंक यू।